हेलो दोस्तों, आज है 24 मार्च 2022 और 24 मार्च 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी, आप उसे भी देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार राज्य के किसानों के लिए कौन सी परिषद बनाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा हरियाणा के किसानों के लिए। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा में किसानों के कल्याण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कृषि सलाहकार परिषद बनाई जाएगी और इसमें 22 सदस्य तथा 1 सदस्य सचिव होगा। इसके लिए किसान हरियाणा कल्याण प्राधिकरण विधेयक 2022 भी पारित किया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था हरियाणा कल्याण प्राधिकरण का, तो इससे संबंधित हाल ही का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। 15 जुलाई 2010 को हरियाणा राज्य किसान आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग को हरियाणा सरकार ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण में मर्ज कर दिया है और हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया था 6 जुलाई 2018 को। अब दोस्तों जिक्र हुआ था कृषि से संबंधित, तो अब उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हरियाणा की पहली कृषि जनगणना 1970-71 में हुई थी। हरियाणा में कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू हुई थी और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में लागू हुई थी। और हाल ही में हरियाणा प्रदेश को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास या फिर हरित स्टोर में सर्वश्रेष्ठ पहल के लिए कृषि उद्यमी कृषक पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। और हाल ही में हरियाणा प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 भी मिल चुका। दोस्तों आपको सभी पॉइंट नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के खिलाड़ी संजीव कुमार ने दिल्ली में आयोजित हुई दूसरी जोनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कैसे पदक जीता है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी जोनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में सिरसा के संजीव कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल या फिर कैसे पदक जीता है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था शूटिंग का, तो इससे संबंधित कुछ हाल ही के पॉइंट पढ़ लेते हैं। सिहरज अंदाना ने टोक्यो पैरालंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल में कैंस्य पदक जबकि 50 मीटर में रजत पदक जीता है। और मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक में 50 मीटर शूटिंग पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। और सोनीपत के राय में देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज भी बनाई जाएगी। और फरीदाबाद जिले के मानव रचना इंस्टीट्यूट में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था 2021 में। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा के कितने जिलों को सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 3 शहरों को शामिल किया गया है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। IQR की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों को शामिल किया गया है और इन 15 में से 10 शहर दोस्तों हमारे भारत से है, जबकि भारत का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी है जो राजस्थान में है। और इस रिपोर्ट में हरियाणा के 3 शहर शामिल किए गए हैं, हिसार, रोहतक व फरीदाबाद। अब दोस्तों जिक्र हुआ था रिपोर्ट इंडेक्स का, तो इनसे संबंधित हाल ही के कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया है। इस इंडेक्स में हरियाणा राज्य 11वें स्थान पर था। और हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। और पढ़ लेते हैं। और हाल ही में FSAI की ओर से जारी फूड इंडेक्स 2021 में हरियाणा प्रदेश 12वें स्थान पर है। हरियाणा ने 100 में से 47 अंक का स्कोर किया है। और हाल ही में नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया था। इसमें हरियाणा राज्य 21वें स्थान पर है और हरियाणा में 12.28% आबादी गरीब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले का IIM संस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन के कारण चर्चा में है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रोहतक जिले का यह संस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से खाद्यान्न पदार्थों के खरीद पर बड़ी समस्या बनी थी। इससे खाद्यान्न का नुकसान भी हुआ था। महामारी के दौरान खाद्य आपूर्ति नेटवर्क को किस तरह आकार दिया जाए, इस विषय पर भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के लिए अध्ययन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा है और इस संगठन ने अपनी वेबसाइट पर इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा व इनकी टीम के अध्ययन को शेयर भी किया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था रोहतक का, तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। एकल खिड़की योजना की शुरुआत रोहतक जिले से की गई थी और हरियाणा के रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है और हरियाणा राज्य का पहला टेट्रापैक प्लांट रोहतक जिले में स्थापित किया गया है और हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरिभूमि 1996 में रोहतक से प्रकाशित किया गया था और 8 मई 1976 को हरियाणा राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर मंगल सैन कृषि विज्ञान संग्रहालय बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो हिसार जिले में बनाया गया है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। हिसार जिले के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान व हरियाणवी ग्रामीण संस्कृति को संजोए रखने के लिए प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सैन के नाम पर डॉक्टर मंगल सैन कृषि विज्ञान संग्रहालय बनाया गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 26 मार्च को इसका उद्घाटन करेंगे। अब दोस्तों जिक्र हुआ था संग्रहालय म्यूजियम का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट और पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय जबकि राखीगढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाया जा रहा वर्तमान में और गुरुग्राम जिले में साइंस म्यूजियम बनाया जाएगा और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम भी बनाया जाएगा और कुरुक्षेत्र जिले में 205 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत थीम पर म्यूजियम बनाया जा रहा वर्तमान में और गुरुग्राम जिले में देश का पहला एरो म्यूजियम भी बनाया जाएगा। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार राज्य के किसानों के लिए कौन सी परिषद बनाएगी? तो कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी संजीव कुमार ने दिल्ली में आयोजित दूसरी जोनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कैसे पदक जीता है? नेक्स्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा के कितने जिलों को सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है? तो हरियाणा के 3 शहरों को दोस्तों, हिसार, रोहतक और फरीदाबाद को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले का IIM संस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है? तो रोहतक जिले का संस्थान दोस्तों ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर मंगल सैन कृषि विज्ञान संग्रहालय बनाया जाएगा? तो हिसार में बनाया जाएगा दोस्तों, एच यूनिवर्सिटी में। अगर दोस्तों आपको जनवरी फरवरी 2022 या फिर 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जी का रिवीजन या टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में रहकर सूफी मत का प्रचार करने वाले अधिकांश सूफी संत किस संप्रदाय के थे? तो कादरी, चिश्ती और नक्शबंद संप्रदाय के थे। नेक्स्ट है, प्रदेश का कौन सा नगर प्राचीन काल में श्रीकंठ जनपद की राजधानी था? तो थानेसर था दोस्तों। नेक्स्ट है, चरखी दादरी जिले के कल्याणा गांव में किस संत की दरगाह स्थित है जिस पर प्रत्येक बुधवार को मेला लगता है? तो पीर मुबारक शाह की दरगाह मजार है। नेक्स्ट है, मीरा साहब का मकबरा हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो करनाल में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंबाला जिले में स्थित किस कस्बे को सिरमौर या फिर हिमाचल प्रदेश के राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था? तो नारायणगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिरसा जिले में स्थित इलाहाबाद नामक कस्बा पहले किस नाम से जाना जाता था? तो खड़ियल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोहतक में स्थित महम नामक कस्बे का पुनर्निर्माण बनिया जाति के पेशोरो नामक व्यक्ति द्वारा कब करवाया गया था? तो सन 1266 में। नेक्स्ट है, पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता था? तो करनाल में। नेक्स्ट है,
1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबा फरीद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गोअब कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, यमुनानगर के समीप स्थित बुडिया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबर कालीन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से माना जाता है? तो दोस्तों बिरबल से माना जाता है। अब दोस्तों साथ ही साथ पुरानी या पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने FIA JCB गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता था? तो डॉक्टर राहुल वर्मा ने दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा की कितनी महिला खिलाड़ियों को बिब अवार्ड मिलेगा? तो 16 महिला खिलाड़ियों को दोस्तों, और कुल हरियाणा के 41 खिलाड़ियों को अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने नेचुरल फॉरेस्ट्री और ग्रीनरी को विकसित करने के लिए कितना बजट रखा है? तो 770 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, हरियाणा को किस योजना के तहत प्रशंसा पत्र दिया गया है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए प्रशंसा पत्र मिला है, और इस योजना को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार जेल का नाम बदलकर क्या रखेगी? तो कारागार सुधार गृह रखा जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में फुटवेयर पार्क बनाया जाएगा? तो रोहतक में दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा मेडिकल काउंसलिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर RK नेजा को। नेक्स्ट है, हरियाणा में कब से कब तक मां सफाई अभियान चलाया गया था? तो 13 फरवरी से 20 फरवरी तक दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो दोस्तों 19 मार्च से 4 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा, और सहयोगी देश होगा उज्बेकिस्तान, सहयोगी राज्य होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला का नाम फोर्ब्स इंडिया ने सुपर 30 अंडर 30 की 2022 की सूची में शामिल किया है? तो कृति जांगड़ा का दोस्तों फतेहाबाद से बिलोंग करती है। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की कौन सी जेल कैदियों को खेलों की कोचिंग देने वाली राज्य की पहली जेल बनेगी? तो कुरुक्षेत्र जिले की जेल। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के खिलाड़ी साक्षी चौधरी ने बैंकॉक में आयोजित आर्चरी एशिया कप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं सुधार केंद्र ने सिंचाई के लिए सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम योजना बनाई है? तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर ये योजना बनाई दोस्तों, और सबसे पहले करनाल के तरावंडी और निडाना गांव में इसको लागू किया जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो पंचकुला जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? तो नीरज चोपड़ा को दोस्तों। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में हरियाणा राज्य में प्रोग्राम 2 एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट पद्मा कार्यक्रम या फिर पद्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 फरवरी 2022 को दोस्तों। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट बनाया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल का लिंक नीचे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।